सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7.4 को रीड करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 7.3 तक देख लिए थे। तो इसमें जो है सबसे पहला कह रहा है कि व्हाट शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शंस अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट साइन ग्रेटर स्मॉलर इक्वल बिटवीन द फ्रैक्शंस। मतलब कि आपको पहले ये जो फिगर है तो इसको देख करके आपको पहले फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद फिर उसको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे। जैसे पहला फिगर हमारा है, ठीक है, ए में ये 4 दिया हुआ है। तो इसका फ्रैक्शन हम पहले भी बताए थे कि जितना कलर पार्ट होता है वो हमको न्यूमरेटर पर लिखना है, और जो टोटल जितने पार्ट में ये बटा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। जैसे कितने पार्ट में बटा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में ये बटा हुआ है, और कलर कितना भाग है 3 भाग है, तो 3/8 हो जाएगा इसका। तो इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्ट में ये 8 पार्ट में ये बटा हुआ है। कलर कितना भाग है 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 होगा। उसी तरह ये भी जो है 8 पार्ट में बटा हुआ है जिसमें कि कलर 4 है, तो 4/8 इसका फ्रैक्शन होगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का 1/8 हो जाएगा। अब जैसे इसका फ्रैक्शन हमको आया, पहले वाले का फ्रैक्शन हमको आता है, पहले वाले का 3 कलर है तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। सेकंड वाले का फ्रैक्शन जो है 1 2 3 4 5 6 6/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। सेकंड वाले का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, और 1/8। अब इस फ्रैक्शन को हमको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ACENDING असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर होता है, मतलब जो नंबर बड़ा होता है उसको बड़ा, और जो छोटा होता है उसको छोटा मानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटा से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/8 कॉमा, फिर लिखेंगे 3/8 ये वाला, उसके बाद फिर 4/8 कॉमा 4/8, और अंत में 6/8 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इसी का उल्टा कर देंगे। जैसे 6/8 पहले होगा, उसके बाद 4/8 हो जाएगा, उसके बाद 3/8 हो जाएगा, उसके बाद 1/8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा लिखते हैं। अब हम लोग बी नंबर में भी आते हैं। तो बी नंबर में ये कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 3 3 3 9 पार्ट में ये डिवाइड है, ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9। तो डिनोमिनेटर का जो नंबर होगा वो 9 होगा। अब कलर किया हुआ पार्ट कौन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट ये, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 8/9, इसका फ्रैक्शन 4/9, इसका फ्रैक्शन 3/9, और इसका फ्रैक्शन 3 और 3 6/9 हो जाएगा। इसी तरह पहले फ्रैक्शन में लिख देना है, जैसे कि हम लोग इस सर्किल वाले को लिखे थे, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर देना है। इसके बाद थर्ड फ्रैक्शन जो हम लोग है सी नंबर क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सब में 6 देखना है, जैसे 2/6 4/6 8/6 6/6 है। इसको जो है कह रहा है कि शो ऑन इतना फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन। तो यहाँ पर जो है जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करेंगे। तो याद होगा कि इससे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है
कोई भी फ्रैक्शन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो वो निश्चित रूप से 1 से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में होता है तो वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन है, जैसे 2/6, 4/6, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। तो ये जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब हम 6/6 को कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो जब 1 आएगा इसका मतलब है कि ये 1 को इंडिकेट करेगा, जहाँ पर 0 और जहाँ 1 लिखा होगा नंबर लाइन पे वो 6/6 उसको इंडिकेट करेगा। 8/6, तो 8/6 जो है ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जिसका भी न्यूमरेटर जो है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, करके निकालेंगे, तो ये 1 होल 2/6 हो जाएगा, 1 होल 2/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर है तो 1 से बड़ा होगा, चूँकि 1 होल 8/6 को देखना है फिर से, 8/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 होल 2/6 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमको निकल के आ गया। तो ये 1 यहाँ पर आया, इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है 8/6 ये 1 और 2 के बीच में हमको ड्रॉ करना है। तो पहले हम नंबर लाइन ये कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए इसमें सब में देखना है, डिनोमिनेटर में 6 है तो हमको 0 और 1 के बीच में भी 6 ड्रॉ करना है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए ये जो लाइनिंग हम यहाँ पर खींचे हैं ये सब का डिस्टेंस एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम समझाने के लिए खींच रहे हैं, इसलिए किसी किसी में डिस्टेंस जो है वो वैरी नहीं कर रहा होगा, टैली एक जैसा नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको फेयर कॉपी में सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब पहला फ्रैक्शन जैसे इसमें है, यहाँ पे देखना है 2/6 4/6। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला लाइन है ये 2/6 को इंडिकेट करेगा, चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/6, और ये जो लाइन है ये 4/6 को इंडिकेट करेगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 8/6 और तब 6/6। तो 6/6 जो है, जैसे हम 6/6 को कट करें तो 1 आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये जहाँ 1 लिखा हुआ है, ये जो है ये 6/6 को इंडिकेट करेगा। और 8/6 के लिए हम अभी बताए हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन भी हम निकाले हैं, ये वाला 1 होल 2/6। तो 1 के बाद, तो यहाँ जो 1 हम ड्रॉ किए हुए थे, ये जो 1 लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर देखना है 0 और ये 1 है, ये वाला लाइन, ये लाइन, इसको 6 पार्ट में हम डिवाइड किए थे। उसी तरह यहाँ पे भी 6 पार्ट में था। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आया है 1 होल 2/6। तो 1 होल तो हो गया 2/6, 1 और 2, यही वाला लाइन जो है, यही वाला लाइन जो है वो 8/6 को इंडिकेट करेगा। तो ये चीज़ हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जिसको देख लेना है। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, तो एक तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि इसको नंबर लाइन में इंडिकेट करना है। फिर नीचे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको जो है हमको ग्रेटर और स्मॉलर का साइन इसमें डालना है। यहाँ पे लिखा है कि पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन। तो देखिए किसी भी दो फ्रैक्शन को निकालने के लिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऐसे इसका आर एस अग्रवाल में भी बना कर दिया हुआ है कि कैसे हम मेथड वाइज बनाएंगे, वो हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं और एग्जाम्पल में भी बता रहे हैं कि दिया हुआ है। लेकिन ऐसे अगर 1 वर्ड में देना हो, 1 ऑब्जेक्टिव में आंसर देना हो, तो याद रखना है पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 6 दिया है तो 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, 6 6 जा 36, 5/6 2/6 है।
देखना है। यहाँ जैसे 5/6 है और दूसरा का डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखना है कि 5/6 है तो इंटू हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब उसी तरह ध्यान से देखना है, क्योंकि दूसरे फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर था, उससे हम इस दोनों नंबर को पहले फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखना है फिर दूसरा जो फ्रैक्शन है 2/6, उसको पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो ये भी 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2/6 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/36 हो जाएगा। अब इस दोनों फ्रैक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे 30/36 और दूसरा है कि 12/36। अब देखना है कि हम पहले भी बताए थे कि जिसका डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है उसके न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होता है उसको बड़ा और जो छोटा होता है उसको छोटा। यहाँ 12/36 जो है ये स्मॉलर है, इसका मतलब है कि 12/36 किससे आया है, इस फ्रैक्शन से आया, तो यहाँ पर 2/6 जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा। यहाँ पे 2/6 जो है तो ये 2/6 जो है वो स्मॉलर होगा, तो यहाँ पे ऐसे ये फ्रैक्शन इस ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखना है इस तरह से ऐसे, चूँकि ये ग्रेटर हो जाएगा, ये स्मॉलर है, ठीक है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। ये साइन जो है ये यहाँ पर होगा, चूँकि 5/6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और 2/6 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 3/6 है, तो निश्चित रूप से 0 जो है इसके सामने स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है इसी तरह 1/6 है और 6/6 है, तो निश्चित रूप से जो है इसका फॉर्मूला ही बता दिए कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर में जो नंबर छोटा होगा उसको छोटा मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको बड़ा। इसका मतलब है ये बड़ा हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा और 5/6, तो 8/6 इसमें ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इस पर नहीं ध्यान देना है, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जहाँ ग्रेटर होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। फिर आइए कंपेयर दी फ्रैक्शंस एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ करना है, लेकिन इसमें जो है ध्यान देना है कि न्यूमरेटर पर का जो नंबर है वो अधिकतर में, जैसे कि इसमें और इसमें, बी में और डी में न्यूमरेटर पर का नंबर जो है वो एक जैसा है, तो नीचे में जो नंबर छोटा होगा उसको हम बड़ा समझेंगे। तो ये एक ट्रिक है। ऐसे आप पहला फ्रैक्शन जो है उसको दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन नंबर इसको ये सॉल्व किए थे, इसी मेथड का यूज़ करके जो है यहाँ पर इसको आपको बनाना है। तो जब पहला फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा फिर उसके बाद हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आज के लिए इतना ही तक इसको बनाना है, नेक्स्ट डे हम लोग नीचे से शुरू करेंगे।